जोहार, नमस्कार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। भाई देखिए, मैंने आज से एक दिन पहले डंके की चोट पर कहा था कि झारखंड में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। कैसे? मैंने कहा था ना कि झारखंड सरकार, एक ऑप्शन खुला है झारखंड सरकार के पास। अब पुल गिरते हुए मैंने आपको बुधवार को तस्वीरें दिखाई थी कि पुल कैसे गिरता है। आप देख लीजिए, इसको अपने जेहन में बसा लीजिए। क्यों? क्योंकि भविष्य में कभी आप पापा बनेंगे, मां बनेंगी, दादा बनेंगे, दादी बनेंगी, नाना बनेंगे, नानी बनेंगी, तो अपने आने वाली जनरेशन को बताइएगा कि बेटा, हमने करोड़ों करोड़ों की लागत से बने हुए पुल को गिरते हुए देखा है। आप फ्रांस चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, कहीं चले जाइए, ऐसे पुल गिरते आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये सिर्फ झारखंड में होता है। उद्घाटन से पहले पुल धड़ाम। तो भाई, इसको दिखाने के लिए कि देखिए भ्रष्टाचार कैसे होता है, इसको लेकर के हम लोग एक टूरिज्म तो स्थापित कर ही सकते हैं। ऐसा ही एक टूरिज्म हम लोग नाला टूरिज्म स्टार्ट कर सकते हैं। अब बताइए, नाला टूरिज्म क्या होगा? नाला टूरिज्म ऐसे है कि देखिए, झारखंड के नाले जो है ना, वो इतने गजब हैं कि हर साल एक बलि लेते हैं, खास करके रांची के नाले। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आप समझ रहे होंगे। आज चर्चा इसी पर होगी कि नाला कैसे निगलता है, नाला कैसे निवाला बनाता है, और नगर निगम से लेकर के प्रशासन कैसे सोया रहता है, कुंभकर्णी नींद। किसी को फर्क नहीं पड़ता। नमाज पर हंगामा हो जाएगा, पुल गिरने पर सब चुप हो जाएंगे। नमाज का सबके लिए मुद्दा है, भाषा सबके लिए मुद्दा है, लेकिन नाली में किसी का बह जाना किसी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मरता है इंसान, मरने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। और गलती जानते हैं किसकी है? आप लोग जो टीवी देख रहे हैं, आप लोगों की गलती है, क्योंकि आपने असली मुद्दे पर कभी चर्चा होने ही नहीं दी। और जो असली मुद्दे पर चर्चा करता है, उसे आप लोग सिरे से खारिज कर देते हैं। इतिहास गवाह है कि देश का चुनाव, देश के इलेक्शंस, किसी राज्य के इलेक्शंस, कभी भी बेरोजगारी, कभी भी महंगाई, कभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के नहीं लड़े गए, कभी नहीं। यही कारण, आज यही बात होगी। आपको भी बात कड़वी लगेगी, क्योंकि जो भी कहूंगा मैं, वो डंके की चोट पर कहूंगा। तो गुरु, झारखंड के नाले ना हो गए एनाकोंडा हो गए। एनाकोंडा फिल्म तो आपने देखी ही होगी भाई। एक बार निगल लिया तो फिर ढूंढते रहिए कौन था, कहां गया। रांची में एक बार फिर से नाले ने एक शख्स को निगल लिया। जी हां, नाला, वो नाला जहां से आपके घर का कचरा बह के बाहर निकलता है। आप कभी पूछिएगा, आपके यहां इस बार लोग वोट मांगने आएंगे ना, तो आप पूछिएगा कि भैया, ये जो मेरे घर के सामने है, मेरे घर का जो नाला है, ये जाता कहां है, कहां जाके मिलता है, मेरे घर का कचरा कहां जाकर के डंप होता है, मुझे बताइए। मुझे बताइए कि इस नाले को लेकर के हर साल एक आदमी मर जाता है, इसको लेकर के आपका प्लान क्या है? बहुत जल्दी नगर निगम के चुनाव होंगे, हाथ जोड़ करके नेताजी खड़े होंगे, हमको वोट दीजिए। आप पूछिएगा काहे वोट दें हर साल एक आदमी को नाले में डुबा करके मार देने के लिए? क्योंकि नगर निगम तो टेंडर खेल रहा है। मेयर बिजी हैं कि नगर आयुक्त पर निशाना साधें, नगर आयुक्त बिजी हैं कि मेयर को कैसे नीचे दिखाएं, उप महापौर कभी मेयर की तरफ देखते हैं, कभी नगर आयुक्त की तरफ देखते हैं, और जनता तो नल्ली में डूब के मर ही रही है। हम तो मरने के लिए पैदा हुए हैं। आज चर्चा इसी बात पर होगी, तमाम बातें होंगी, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट देख लीजिए। झारखंड का नाला निगलता है, एक बार निगल कर उगलता भी नहीं। स्मार्ट झारखंड के स्मार्ट नाले, ये लोग जो मुशक्कत करते नजर आ रहे हैं, कोई जमीन तोड़ रहा है, कोई जमीन फोड़ रहा है। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स का भगवा जैकेट पहनकर मेहनत कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं ये क्या हो रहा है? ये लोग इस शख्स को ढूंढ रहे हैं। इस शख्स का नाम है अजय प्रसाद अग्रवाल, जो 3 दिन की लगातार बरसात के बाद उफनते नाले में गलती से समा गए और फिर उन्हें ढूंढने की मशक्कत होती नजर आई।
राजधानी रांची के पंडरा थाना क्षेत्र स्थित सहदेव नगर में एक व्यक्ति के द्वारा नाले में बह जाने के बाद उसकी सर्च अभियान जो है लगातार देर रात से ही की जा रही है। हालांकि बीच में लगातार कई लोग यहाँ पर पहुंचे, पूरी रात जो है स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किया, लेकिन इसी नाले में तेज बहाव होने की वजह से जो लोग हैं वो परेशान हो गए। पूरी रात परेशान होने के बावजूद जो है वह व्यक्ति का जो है अब तक कोई आता पता नहीं चल पाया। हालांकि बाद में निगम की गाड़ियों को यहाँ पर बुलाया गया, कटर का इस्तेमाल किए गए, उसके बावजूद यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया था। हालांकि अंदेशा ये भी जाहिर की जा रही है कि इस नाले से बहते हुए जो व्यक्ति है वो कहीं दूसरी ओर निकल गया होगा। लेकिन जिस तरह से लोग अंदर में प्रवेश किए थे नाले में, उसके जरिए जो जानकारी मिल पाई है कि जो नाला है उसके ठीक बीच में एक बड़ा सा दीवार है, जिसकी वजह से फंसने की आशंका बॉडी जो व्यक्ति है वो फंस गए होंगे। तो कहीं ना कहीं फल विक्रेता के नाले में बहने के बाद जिस तरह से लगातार एक कोशिश की जा रही है कि यहाँ से इस नाले से व्यक्ति की खोज करके निकाला जा सके, कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ताकि जो चीजें हैं अंदर में वो कम से कम स्पष्ट तस्वीर जो है वो दिखाई दे सके। क्योंकि पिछले कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक जो व्यक्ति नाले में बह गया था उसका कुछ भी आता पता नहीं चल पाया है। लगातार स्थानीय लोगों के साथ एनडीआरएफ, पंडरा पुलिस, रांची नगर निगम की टीम और स्थानीय लोगों की भरपूर प्रयास जारी है ताकि व्यक्ति का कुछ आता पता चल सके। हम लोग का विश्वास बोलता है कि वो मिल जाएंगे, बट आप लोग की जिम्मेवारी है उनको खोजना। पूरा कोशिश करिए अपने तरफ से, आप लोग कोशिश करेंगे तो जरूर वो कहीं ना कहीं मिलेंगे। वो है, वो कहाँ है बट पता नहीं, लेकिन वो है। बट हम लोग के साथ कोई सवाल जवाब हम लोग देने लायक ही नहीं है। क्यों रखे गए? अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं, किसी के घर में कांड नहीं होता। मुझे सरकार से ये सवाल है, वो इसका जवाब दें कि आखिर नाले क्यों ओपन रखे जाते हैं आबादी वाले जगह पे। झारखंड सरकार क्या कर रही है? लोगों की सुरक्षा तक नहीं दे पाती हैं। क्या चाहते हैं इस मामले में आप लोग, क्या और राहत चाहिए आप लोग? हमारे झारखंड में जो नाले वगैरह हैं, रोड है, हर जगह का देखिए रोड इतने डेंजरस है, आए दिन घटते रहते हैं। नाले इस तरह से हैं तो उनके लिए पूरा सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए, नाले को ढकवाया जाए। जगह जगह पर रोड इतने खराब हैं कि बरसात में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, उन पे ध्यान दिया जाए। अभी तक की जांच से संतुष्ट सरकार की व्यवस्था सही नहीं है हमारी। अभी जिस तरह से खोजा जा ये वही रांची जिसके सिंगापुर बन जाने के सपने हम और आप देखा करते थे वही है, पर इसे सिंगापुर बनाते बनाते इसे कब ऐसे नर्क में तब्दील कर दिया गया जहां आपका पैर फिसला नहीं कि आप समझिए लापता। फिर पता करते रहिए, याद कीजिए हिंद पीढ़ी का नाला रोड, जहां एक नाले ने बरसात के बाद बेबी फलक को निगल लिया। याद कीजिए कोकर का डेला टोली पुल, जहां 2 साल पहले बहा युवक आज तक लापता है। जानते हैं ऐसा क्यों है? सिंगापुर बनने वाली रांची नरक क्यों बन रही है? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़े। अमूमन जो कंपनी खराब काम करती है नगर निगम उसे ब्लैकलिस्ट करता है, पर रांची नगर निगम उसे और कॉन्ट्रैक्ट देता है। यहां टेंडर चहेतों को मनमर्जी से बंटता है। अब जब ऐसा होगा तो रांची तो स्मार्ट बनेगी ही। खुशी मनाइए कि आप स्मार्ट सिटी रांची में रहते हैं, जहां नाली में भी भ्रष्टाचार पनपता है। ऐसा नहीं है कि कहानी सिर्फ रांची की है, धनबाद, जमशेदपुर, हर जगह की कमोबिश यही स्थिति है। 2 दिन की बारिश में घरों में पानी घुसने लगता है, नाले उफान पर आ जाते हैं। तो फिर सवाल ये रह जाता है कि आखिर कब तक हर साल कोई ना कोई बहता रहेगा? आखिर कब तक घरों में पानी घुसता रहेगा? आखिर कब तक स्मार्ट सिटी की ऐसी भद्दी तस्वीर हम देखते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। देखिए, आम आदमी को तो डूबना है, मरना है। आम आदमी का मरना किसी के लिए बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं है। इसलिए मुद्दा नहीं है कि भाई अजय अग्रवाल नाली में डूब गए हैं। हम मंगा रहे हैं, भगवान से मनाते हैं कि अजय अग्रवाल जल्दी मिल जाएं, सकुशल मिल जाएं। लेकिन मुझे याद आता है कि कोकर में आज से 2 साल पहले जो युवक बहा था आज तक नहीं मिला है। तो जब मैं ये सोचता हूं तो डर जाता हूं और मुझे लगता है कि एक मैं ही हूं जिसे फर्क पड़ रहा है, एक न्यूज़ 11 भारत ही है या एक मीडिया ही है जिसे फर्क पड़ रहा है। बाकी और किसी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं। हाँ ठीक है,
सांसद पहुंचे थे, विधायक भी पहुंचे थे, सब लोग बैठे वहां पर, तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो लोग थे वहां पर, मौजूद थे। लेकिन सवाल है कि इसको लेकर के सवाल कौन करेगा? भाई ये फेलियर किसका है, इसके लिए अकाउंटेबल कौन है? नगर निगम बोलेगी सरकार अकाउंटेबल है, सरकार बोलेगी कि नगर निगम अकाउंटेबल है, नगर आयुक्त बोलेंगे मेयर अकाउंटेबल है, मेयर बोलेंगे नगर आयुक्त अकाउंटेबल है। मतलब बेवकूफ सिर्फ एक हम ही लोग बैठे हैं, आम लोग। कभी इधर देखिए, कभी उधर देखिए, और फिर नली में डूब करके मर जाइए। यही है, और तो कोई सच्चाई है ही नहीं, और तो कोई सच्चाई है ही नहीं। क्योंकि चर्चा होगी नमाज कक्ष पर, चर्चा होगी भाषाई विवाद पर, पुल गिर जाने पर चर्चा नहीं होगी, नली में डूबकर मर जाने पर चर्चा नहीं होगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। नगर निगम में खुलेआम लाल फीताशाही किस कदर हावी है कि जिस कंपनी को टेंडर नहीं मिलना चाहिए, जिसने समय पर काम पूरा नहीं किया, ब्लैकलिस्ट करके उसको झारखंड से भगा देना चाहिए, उसका काम का एक्सटेंशन हो जाता है और टेंडर पर टेंडर, टेंडर पर टेंडर, टेंडर पर टेंडर उसको दिया जाता है। कौन जवाब देगा भाई? जवाब कौन देगा? कोई है जवाब देने वाला? किससे पूछिएगा? आप एक आम आदमी हैं, आप बताइए, आप किससे पूछेंगे, सवाल करेंगे? कोई है जिससे आप सवाल कीजिएगा? बताइए। पुल गिर गया, आप किससे पूछिएगा? बताइए। बताइए कि नाली में कोई घुस गया है, नाली में घुसा हुआ है, 2 दिन से नहीं मिल रहा है, पिछले 2 साल से कोकर के नाली में, पुल में डूब करके कोई बह गया, नहीं मिल रहा। आप किससे पूछा? आपने किससे सवाल किया? कोई है जो आपके सवाल का जवाब दे रहा है? बता दीजिए मुझे, एक आदमी बता दीजिए जो अकाउंटेबल हो इसके लिए। और सबके पास बहाने हैं। मेरे साथ मेरा पैनल जुड़ा हुआ है, मेरे साथ रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय साहब जुड़े हुए हैं, मेरे साथ पूर्व मेयर रमा खलको मैम जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सोनल तिवारी साहब जुड़े हुए हैं, मेरे साथ पंचशील नगर के उसी नाले से सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ आदित्यपुर से सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं। सबके पास मैं आऊंगा, सबसे सवाल करूंगा। लेकिन पहला सवाल मैं रांची के नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय से पूछ रहा हूं, एक आम आदमी के नाते पूछ रहा हूं। संजीव विजयवर्गीय साहब, इतना सा मेरा सवाल है कि कौन अकाउंटेबल है? सरकार है, नगर निगम है, हम आम लोगों की गलती है? किसकी गलती है कि भैया नाली में डूब डूब के लोग भूला जा रहे हैं? पिछले 3-4 साल से यही कहानी हो रही है। बेबी फलक, कोकर में भी एक शख्स, नाम याद नहीं आ रहा, वो डूब गए थे, और अब ये अजय अग्रवाल साहब पंडरा में। देखिए, जहां तक आप बोल रहे हैं जो गलती किसकी है, अब ये बताना तो भाई बहुत मुश्किल है। ना, मैं गलती की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अकाउंटेबल, मैं सवाल किससे करूं? मैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि मति भ्रष्ट हो गई है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं सवाल करूं किससे। नहीं, आप सवाल बिल्कुल सही लोगों से कर रहे हैं, और ये बात पहुंचनी भी चाहिए सब जगह, और इन सब चीजों का हल भी होना चाहिए। देखिए, हम लोग लगातार प्रयास जरूर कर रहे हैं। अब ये सब घटनाएं तो घट रही हैं, इससे कोई झुठला भी नहीं सकता। पिछले वर्ष जो गराटोली की घटना थी, उसके बाद आपने भी एक मुझे लगता है 2 महीने पहले ही मुझसे पूछा था, तो मैंने आपको बताया था कि नगर निगम अपने आप में सक्षम निगम नहीं है जिससे कि हम ऐसे नालों का निर्माण कर सके, लेकिन हम जरूर उन योजनाओं को सरकार को भेजने का काम करते हैं, और सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो इस तरह की जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के बड़े नाले और स्लैब के निर्माण के लिए 2017 में भी रांची नगर निगम ने लगभग 100 करोड़ की योजना सरकार को भेजी थी, फलाफल नहीं मिला। 2020 में भी हम लोगों ने 772 नंबर लेटर नंबर से लगभग 35 करोड़ की योजना भेजी, फलाफल उसमें भी सिर्फ 5 करोड़ की योजना मिली, और वो भी नाम के हिसाब से योजना मिली कि हम उसको आवश्यकता अनुसार डाइवर्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो अब इस तरह के परिस्थितियों में अब हम भी दोषी बिल्कुल 100%, चूंकि हम नगर निगम में हैं तो दोषी माने जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समन्वय की कमी और सरकार को नगर निगम को महत्व देना, ये जब तक नहीं होगा तब तक इन सब चीजों को हम झुठला नहीं सकते हैं।
और इस तरह की घटनाएं जो होती है उससे मर्माहत मैं सिर्फ मतलब- आप नहीं, हम भी और पूरे मैं रांची संजीव की जी, मैं जनता आपको भी भी हो नहीं रही कह है। रहा, मैं सरकार को भी नहीं कह रहा, मैं आपको भी नहीं, नगर निगम को भी नहीं कह रहा। मैं मानता हूं कि नगर निगम जो है वो शुद्ध है, पवित्र है। मैं सरकार को भी मानता हूं कि सरकार शुद्ध है, पवित्र है। नहीं, मैं जनता को कह रहा हूं, बात नहीं है। नहीं, मैं जनता को कह रहा हूं कि सुनिए भाई लोग, आप लोग जो लोग टीवी देख रहे हैं, अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है, नहीं तो नली में डूब के मरने के लिए जिम्मेवार आप होंगे। इसलिए क्योंकि नगर निगम सक्षम नहीं है, इसलिए क्योंकि सरकार जो है वो भी सक्षम नहीं है। भाई सब लोग अपना अपना देख लीजिए, आप लोगों में अगर सक्षमता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग मरने के लिए तैयार रहिए। रमा खलखो जी, आपको भी मैं ये बात कह रहा हूं, आप आई हैं, अब जाइएगा, बहुत सुरक्षित होकर के जाइएगा, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, कोई माए बाप नहीं है झारखंड का। बोलिए मैडम। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस प्रकार से जो घटना हुई है इस बारिश में, और समय से समय आप लोगों ने मुझे अपने इस चैनल में बुला करके जनता के सामने कुछ बातों को रखने के लिए मौका दिया है। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्य है और हम अजय अग्रवाल के परिवार के साथ में हम हैं। जैसा अच्छा, कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, जैसा रमा कि मैम। नहीं जैसा मैं कि एक और बात बता दूं। मैं शुक्रिया कहता हूं संजीव विजयवर्गीय सर का, और आपका भी शुक्रिया कह रहा हूं। जब ये प्रोग्राम हम प्लान करते हैं तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि हम गेस्ट किसको बुलाएं। क्यों बता रहा हूं, इन मुद्दों पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। मैं रांची नगर निगम की भी बात कर रहा हूं और मैं बाकी जगहों की भी बात कर रहा हूं। कोई चर्चा नहीं करना चाहता इन मुद्दों पर, और रांची नगर निगम से कोई जवाब नहीं देना चाहता। मतलब ये संजीव विजयवर्गीय साहब है कि जो जवाब दे रहे हैं, और आप हैं जो इस मुद्दे में आई हैं। अब बोले मैडम। मुझे लगता है कि पिछला बार भी जब रांची पानी पानी हुई थी, उस वक्त भी हम लोगों ने एक चर्चा इस प्रकार के आप लोगों ने छेड़ा था, वो चर्चा यहाँ पर हुई थी। और ये जो घटना हुई है और जिस प्रकार से अभी बातें आ रही थी, आपने बखूबी, और हमारे जो अभी वर्तमान के जो डिप्टी मेयर हैं उन्होंने कहा कि सरकार और निगम के जो समन्वय है, मेरे ख्याल से मैं भी 5 साल रही हूँ वहाँ पे। 28 साल के बाद जब चुनाव हुआ था तो मैं भी वहाँ पर थी। निगम क्या कर रहा है इस पे हमको जोर देना है। सबसे बड़ी चीज है कि मैं इस चीज को मैं अभी बहुत ही अध्ययन करने के बाद कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने काल में बड़े बड़े नालों का मैंने निर्माण कराया था, सर्वे करा करके। आज वही स्थिति है, क्योंकि जब भी बारिश होती हैं, बारिश होने के बाद जब यही बातें होती हैं कि हम लोग नाली बह जा रहा है, घर डूब जा रहा है, कहीं पर सड़क पानी पानी हो जा रहा है, किसी के घर पे आज भी आपने दिखाया कि किसी के घर पे पूरा पानी पानी भर गया। पिछला बार आप लोगों ने अरगोड़ा का ही जो कोई इनक्लेव का बारे जो गाड़ियां डूब गई थी वो दिखाया गया था। तो इसमें एक प्लान की आवश्यकता है कि सारा जितने शहर के 55 वार्ड्स हैं, 53 वार्ड्स हैं, अभी 53 वार्ड्स का पूरा सर्वे किया जाए, और सर्वे करके हमें जो बड़े बड़े जो नाले हैं, जो आज के दिन में बढ़ती संख्या, जो घर बढ़ जा रहे हैं सब जगह से, तो उनका रास्ता कहाँ से जाए, नाली कहाँ से जाए, इसका एक बढ़िया एक सर्वे होना चाहिए। सर्वे करने के बाद एक उसमें प्राक्कलन बनना चाहिए बड़े नालों का, और कैसे कनेक्टिंग हम लोगों का, मोहल्लों का नालियों को जब हम कनेक्ट करेंगे वो हम कैसे हम करें, ताकि हमारी रांची आने वाले दिनों में सुरक्षित हो सके। सवाल ये है, तो सवाल ये है कि आज नगर निगम की स्थिति आज किसी से छुपा नहीं है। पूरे शहर के लोग, पूरे शहर के लोग, नहीं पूरे शहर के लोग, उस जब मैं मेयर थी उसमें भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हम विपक्ष में थे, लेकिन उसके बावजूद हमने काम कराया। और यहाँ पर हम सरकार को हम दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार से पैसा आपको आ रहा है, यहाँ पर आपको कमीशन के पैसे आ रहे हैं, वित्त आयोग का पैसा आपको मिल रहा है, और आप प्राक्कलन बनाएंगे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो परेशानियां हैं, आप 10 साल से आप निगम चला रहे हैं, निगम में आज स्थिति क्या है पर रांची देख रहा है। आपका मेयर, डिप्टी सीओ या फिर आपके सरकार से बन नहीं रही है, लोग अधिकार मांग रहे हैं। क्या अधिकार है? निगम में हाउस अधिकार है, निगम का हाउस अधिकार है। हाउस चाहेंगे तो उसमें ओपनली अगर वो चाह करके अपना सब सारा काम निपटा सकते हैं, लेकिन यहाँ आपस की लड़ाई, अब आपस की लड़ाई क्या है वो भाई निगम जाने। अच्छा, एक छोटी सी तस्वीर, एक छोटी सी तस्वीर दिखा देता हूं। इमरान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं पर हैं। इमरान, पूरे दिन आपने इस खबर को कवर किया है, पूरे दिन। आप सोचिए, आप बताइए कि उन परिजनों की क्या हालत है और आप क्या देख सकते हैं फिलहाल, चूंकि अभी भी रांची में बारिश हुई है।
देखिए अभिषेक, जिस तरह से आज पूरे दिन इस पूरे इलाके में हमारी जब रिपोर्टिंग हो रही थी तो 2-3 चीजें जो थी वो काफी चौंकाने वाली थी। कल इसी वक्त पंचशील नगर, सहदेव नगर के पास हम लोग मौजूद थे और वहां पर जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो 2 चीजें जो आज से 2 साल पहले भी जो चीजें देखने के लिए मिली थी वो आज भी वो सारी चीजों की, वो सारी परेशानियों का सामना करना था। क्योंकि जब फलक की हिंदपीढ़ी नाले रोड में डूबने से मौत हुई थी, उसके बाद कोकर में एक व्यक्ति के डूबने से, बहने से उनका जो बॉडी है वो आज तक नहीं मिला, वो व्यक्ति जो है वो आज तक नहीं मिले हैं। दोनों घटना में सिमिलर थी कि एक जो कोकर वाली घटना उसमें भी ये सारी चीजें देखने मिल रही थी कि जो घटना होने के बाद निगम के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, काफी लेट रिस्पॉन्स करते हैं। वो अगर पूरे इलाके में जानकारी मिल गई, संबंधित थानेदार को जानकारी मिल गई है, पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी है, जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद को भी ये सारी चीजें जानकारी थी कि रात के 8 बजे एक फल विक्रेता अजय प्रसाद अग्रवाल की घर जाने के दौरान साइकिल से गिरने की वजह से वो नाले में गिर जाते हैं और उसे वो बह करके चले जाते हैं। रात से लेकर के देर रात तक निगम का कोई भी अधिकारी इस जगह पर नहीं पहुंचता है, घटनास्थल पर नहीं पहुंचता है। सभी लोग सुबह का इंतजार करते हैं कि सुबह का वक्त जब आएगा तब जाकर के हम अपनी जेसीबी और दूसरी गाड़ियों की मदद से उस इलाके में पहुंचेंगे और फिर राहत और बचाव कार्य को है वो चलाया जाएगा। अगर आप घटना के इतने देर बाद रिस्पॉन्स करते हैं तो फिर आप किस उम्मीद से ये सोच सकते हैं कि आपको उतनी ही जल्दी जो है जो जिसकी तलाश आप कर रहे हैं वो व्यक्ति आपको उतनी जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आपने शुरुआती लेट से की है तो आज आलम भी यही हुआ। बहुत पॉइंट वाली बात है, निगम की गाड़ियां सुबह से पहुंचनी शुरू हुई तो कभी ये सुबह से जब बहुत लॉजिकल बात बोली। देखिए मेरे साथ अधिवक्ता सोनल तिवारी साहब जुड़े हुए हैं। सोनल जी, मैं एक आम आदमी की हैसियत से पूछ रहा हूं, मुझे किसको अकाउंटेबल करना चाहिए और मेरे लिए लीगल ऑप्शंस क्या क्या है? सबसे पहले तो सभी को जोहार। मुद्दा मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मुद्दा है और जैसा आप बता रहे हैं कि पिछले क्या हमको लगता है जब से झारखंड बना है तब से रेगुलर ऐसा होता रहा होगा और ये यही दर्शाता है कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 21 है, जो हमारे जीने का अधिकार है, उस पर ये पूरा हनन है। हम बस थोड़ा सा इस पर लीगल जो भी चैलेंजेस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 का जो कानून है उस पर एक चैप्टर है म्युनिसिपल ड्रेन्स के बारे में। आप जब सेक्शन 221, 222, 223 पढ़ेंगे तो आपको बताता है कि ड्रेन्स कैसे बनना है, कौन बनाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम पढ़ के भी बताएंगे यहाँ पे, मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है पढ़ना। सेक्शन 223 बोलता है कि किसका पावर है ड्रेन्स बनाने का। हम लाइन भी पढ़ देते हैं। द म्युनिसिपल कमिश्नर और द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एनी अदर एजेंसी ऑथराइज्ड बाय देम। म्युनिसिपल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके बाद वाला जो सेक्शन है ना वो बहुत मजेदार है और मेरे ख्याल से जो भी घटना, जो दर्दनाक घटना हुई है ना, उसको आपको पता चल जाएगा कि ये कहां से आया और किस प्रावधान के तहत जिसने भी करवाया उसको सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल। सेक्शन 224 क्या बोलता है कि सेवेज एंड रेन वाटर टू बी सेपरेट। मेरे ख्याल से जितने भी लोग रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं वो पहले तो ये पता करे कि सेवेज का मतलब क्या है और रेन वाटर का मतलब क्या है और कानून में क्यों लिखा हुआ है कि सेवेज और जो रेन वाटर है वो क्यों अलग होना चाहिए। हम इंग्लिश में पढ़ के बताएंगे वो जो इंग्लिश में लिखा हुआ, उसके बाद हम हिंदी का भी मीनिंग उसमें बताएंगे। ये बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्चुअल ड्रेनेज। इफेक्चुअल ड्रेनेज का मतलब है कि बहुत सही ढंग से जो नाले में पानी बहता है वो किस तरीके से जाए, उसके लिए ये प्रोविजन अप्लाई होगा और इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर द म्युनिसिपल कमिश्नर और द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एनी अदर एजेंसी ऑथराइज्ड बाय देम ऑन बिहाफ टू रिक्वायर दैट देयर शैल बी वन ड्रेन फॉर सेवेज, ऑफेंसिव मैटर एंड पॉल्यूटेड वाटर एंड एन एंटायरली, मतलब एक पूरी अलग सेपरेट ड्रेन फॉर रेन वाटर। आज जो घटना हुआ है, जो हम समझ पा रहे हैं कि रांची में पिछले 5 दिन से बारिश हो रही है, सबको पता है किस तरीके से बारिश हुई है। अगर ये मामले पे जो भी रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, जो भी सरकार है, हम उस पर नहीं बात करेंगे और हमको लगता है कि उसके बारे में बात करना भी बेकार है। बस अगर आप सेवेज और रेन वाटर के बारे में समझ लें तो मेरे ख्याल से ऐसा घटना आगे से नहीं हो। तो मेरा यही मानना है, हम बस यही बोलेंगे कि आर्टिकल 21 का वायलेशन है। अभी और कितने लोग डूबेंगे कोई जानकारी नहीं है। तो आज हम रांची की बात कर रहे हैं, अलग अलग जिला में क्या हाल कहता है, नियम ये कहता है, जहां तक मैं समझ पाया हूं
आर्टिकल 224 और 222 आपने जो बताया, हाँ। एंटायरली डिफरेंट ड्रेनेज फॉर रेन वाटर एंड एंटायरली डिफरेंट ड्रेनेज फॉर सीवेज वाटर। सेवेज होना चाहिए, और वो कानून में लिखा है, इन्होंने ही पास किया है ना। आप बताइए हमको, झारखंड में बता दीजिए नाला क्या पूरे झारखंड में ऐसा है क्या? मैं तो मतलब रांची की बात छोड़िए, मैं कहता हूं पूरे झारखंड में कहीं ऐसा सिस्टम है क्या? मेरे साथ सहयोगी प्रभात जमशेदपुर से जुड़ा हुआ। प्रभात, नियम ये कहता है कि अलग अलग नाले होने चाहिए, गंदे पानी के लिए अलग नाला और बरसाती पानी के लिए अलग नाला। मुझे लगता है कि जमशेदपुर जिस शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस शहर को मैं झारखंड के सबसे विकसित शहरों में से एक मानता हूं। कम से कम जो टाटा लीज एरिया है उसको तो मैं मानता ही हूं। क्या वहां भी ऐसा नजर आता है कि कचरे के लिए एक अलग नाली हो और बरसाती पानी के लिए एक अलग नाली हो? बाकी नगर निगम क्षेत्र की तो मैं बात ही छोड़ देता हूं, कहीं पर भी ऐसा विकास? बिल्कुल भारती, देखिए अगर हम जमशेदपुर शहर की बात करें तो जमशेदपुर शहर में टाटा स्टील जो जिसकी संघीय कंपनी है, जिसको वो बहुत प्लान्ड वे पे पूरा काम करती है। शहरी क्षेत्र में तो पानी का कहीं जल जमाव होता नहीं, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की बात करें या फिर नालों की बात करें, वो इतना सिस्टमिक ढंग का है। अगर दिन भर अगर बरसात हो जाती है तो इक्का दुक्का जगह छोड़कर बाद बाकी का जितना पानी है वो सब ड्रेनेज में जाकर सीधा नदी में चला जाता है। तो शहरी क्षेत्र में तो ये देखने नहीं मिलता। लेकिन आदित्यपुर का जो है क्षेत्र सरायकेला खरसवा का, वो पहले हम अपने दर्शकों को दृश्य दिखाते। हो सकता है कि ये लाइव प्रोग्राम जो यहाँ के डिप्टी मेयर है चाहे मेयर देख रहे होंगे कि क्या स्थिति है यहाँ पे। ये देखिए बरसात के दिनों में, ये पहले एक बार दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे भी चर्चा करूंगा, लोगों को बताऊंगा। देखिए ये यहाँ रोड बनना था, पिछले कई बार से लोगों ने बातें उठाई थी। आपने भी आकर ये बड़े आधे घंटे का स्पेशल प्रोग्राम किया था इस रोड के ऊपर में, उसके बाद भी ये स्थिति है। ठीक इसके बाजू में देखिए ड्रेनेज सिस्टम, एक नाला बन रहा है, वो आधा अधूरा पड़ा हुआ। मैं सही को कहूंगा कि दिखाने के लिए कि वो देखिए, अगर रात के समय अगर यहाँ से अगर लाइट ऑफ हो जाती है तो निश्चित है कि रात में आदमी नाले में गिर जाएगा, और नाले में गिरने के बाद कोई आदमी का अता पता नहीं चलेगा। जैसे आपने कहा कि आपको चलना है, आप अपने सुरक्षित होकर चले, जो आपने अभी कहा कि अगर आप अगर निकल रही है, स्टूडियो से निकलेंगे तो आप सुरक्षित अपने आप को महसूस कीजिएगा जब जाने के समय, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। निश्चित है आपको दिखाएं, वो जो ड्रेनेज बन रहा है वो पिछले कई महीनों से बन रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हालांकि ये जो सरायकेला खरसवा का जो मैं पहले भी बताया कि आपने आधे घंटे का स्पेशल प्रोग्राम भी किया था, उसके बाद भी ये स्थिति बनी है और लगातार बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में का स्थिति बहुत ही खराब हो गया। आपने देखा किस तरीके से विजुअल में मैं दिखाया कि यहाँ की पब्लिक जो है, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से वो महिलाएं दीवार जंप करके जा रही है, क्योंकि गड्ढे हैं, गड्ढे में कभी भी गिर सकती है। तो ये बातें इसलिए मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था। और इस सरायकेला का क्षेत्र है यार, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ना ही डिप्टी मेयर ना ही मेयर। आपने सही कहा कि भगवान भरोसे आपको अपने सुरक्षा अपनी करनी होगी। और जिस तरीके से आज रांची में घटना घटी है, निश्चित है ये ऐसी घटना यहाँ भी घट सकती है अगर लोग अपने आप को संभाल कर नहीं चले तो। जिस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे हो गए, तो निश्चित है कि नगर निगम सरकार भी क्या करे, नगर निगम सरकार पे छोड़ दी। जमशेदपुर सरायकेला आदित्यपुर की हमने तस्वीर दिखाई है। अब हम धनबाद एक बार लेके चलते हैं आपको। धनबाद में भी कमोबेश देखिए, नगर निगम हर जगह है। धनबाद में है, जमशेदपुर के आदित्यपुर में है, पलामू में है, आपके देवघर में है, लेकिन तस्वीरें कमोबेश वही होती है। दिलीप मेरे सहयोगी हैं। दिलीप, 2 घंटे बारिश होती है और धनबाद में तो वहां पर घरों में पानी घुसना चालू हो जाता है। कई नाले ऐसे हैं जिन नालों में तो ऐसा लगता है कि अब कौन डूब जाएगा, कब तब कौन डूब जाएगा। कुछ तस्वीरें आपके पास भी हैं, क्या देखते हैं आप दिलीप धनबाद में? देखिए, धनबाद में भी कमोबेश वैसे ही स्थिति है जैसे रांची में। प्लानिंग कई बार किए गए, कई योजनाएं बनी, योजना को अमली जामा पहनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन जो बार बार आरोप लगते हैं धनबाद नगर निगम पे कमीशन खोरी का, हालांकि एसीबी की छापामारी में भी इस बात की पुष्टि हुई है, और वो कमीशन खोरी कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पे हावी है। कई ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किए गए, लेकिन ऐसे ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किए गए जहां पे पानी का बहाव सही तरीके से नहीं होता है। चाहे झरिया की बात कर ले, धनबाद की बात कर ले, भूली की बात कर ले, कई ऐसे इलाके हैं। और कहीं कहीं पे ऐसे भी इलाके हैं, कुछ दिन पहले की बात है, धनबाद में भी लगातार बारिश हो रही थी 2 दिन पहले, और वासेपुर का एक इलाका, भूली और वासेपुर के बीच में जो वार्ड संख्या 17 में पड़ता है, वहां पे एक पुलिया बह गई। आप सोचिए, जो घटना रांची में घटी है, अगर पुलिया से कोई शख्स गुजर रहा होता तो बारिश के पानी के दबाव में बहकर कहां जाता। तो सब फिर वही जो घटना है रांची में घटी, उस घटना की पुनरावृत्ति
पहले धनबाद में होती, लेकिन गनीमत रही कि कोई लोग नहीं गुजर रहे थे। तो धनबाद में बहुत पहले से मांग की जा रही थी कि एक वेल प्लान करके ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करना, कि कैसे बारिश के पानी उस ड्रेनेज सिस्टम से निकले और कैसे जो नालियों का जो पानी है वो निकले। लेकिन इसको लेकर के अभी तक कोई बड़ी पहल धनबाद में नहीं हुई है। और सबसे बड़ा कारण इसका माना जाता है सड़क निर्माण। हम सड़क निर्माण को लेकर के तो बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन सड़क निर्माण के समय किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करना है उस सिस्टम पे कभी काम नहीं हुआ है। हालांकि जो सड़क निर्माण में फंड भी जारी किए जाते हैं कि आपको ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करना है, जो शहर के पानी होंगे या घरों के पानी होंगे उनको अलग तरह से निकासी करना, जो बारिश के पानी है उनको निकालने की व्यवस्था करनी है। लेकिन अमूमन क्या होता है यहाँ पे कि जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं उसमें नालियों के पानी को लेकर के सोचा जाता है, लेकिन बारिश के पानी को लेकर के नहीं। तो धनबाद की भी अच्छी तस्वीर नहीं है। हर इलाके में बारिश के समय में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रभात, बहुत शुक्रिया दिलीप। इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद हम अपने गेस्ट के साथ थोड़ी चर्चा कर लेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस समस्या का समाधान हम ढूंढे कहां से, इस समस्या का समाधान आखिर छुपा हुआ कहां पर है। क्या हर साल हमें 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी नालियों के भेंट चढ़ानी पड़ेगी या फिर इस समस्या का कहीं समाधान मिलेगा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। डंके की चोट पर जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। मैं देखता हूं कि हमारे फेसबुक लाइव पर या हमारे ट्विटर लाइव पर, यूट्यूब पेज पर बहुत सारे लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संभव है। उन्हें लगता है कि मैं नमाज पर चर्चा क्यों नहीं करता, मैं भाषा पर चर्चा क्यों नहीं करता। उन्हें लगता है कि इन पर मुझे चर्चा करनी चाहिए। पुल गिर जाने पर, नाली में गिर करके किसी की मौत हो जाने पर, जख्मी हो जाने पर, इन सब मुद्दों से ज्यादा जरूरी मेरे लिहाज से शायद उन लोगों के लिए ये मुद्दे हैं। संभव है आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए धर्म, भाषा ये मेरी निजी विचार है। मुझे लगता है कि इसे लेकर के मुझे किसी पर कुछ थोपने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोलता हूं, जो मैं मानता हूं, वो मैं अपने बच्चे पर भी नहीं थोपूंगा, तो आम आदमी तो क्या चीज है। बहरहाल चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय हैं, पूर्व मेयर रांची नगर निगम की रमा खोलखो हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता सोनल तिवारी साहब भी हैं। मैं एक बार विजयवर्गीय साहब के पास आ रहा हूं। संजीव विजयवर्गीय साहब, फंड्स का रोना, पावर की कमी का रोना, तमाम चीजें जो हैं, तो क्या सच में नगर निगम, रांची नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर इतने कमजोर हैं कि मतलब यूं है कि इतने साल से आप डिप्टी मेयर हैं, आशा लकड़ा मेयर हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें विकास कम और विवाद ज्यादा नजर आया है। तो इतना कमजोर है क्या नगर निगम का ये जो पद है? ये देखिए, नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, पद कोई कमजोर नहीं होता है। महापौर, अभी पूर्व महापौर रमा खलको जी बैठी हुई हैं। मैं उस समय भी पार्षद था जी और उनके साथ 5 साल काम किया हूं। मैं याद दिलाना चाहूंगा उनको, 2010 में लोहरा कोचा में ऐसे ही एक व्यक्ति डूब बह गया था और उस समय महापौर हम लोग सब गए थे और सरकार से बहुत आग्रह करके 27 लाख रुपया लाके उसको बनवाने का काम किए थे। लेकिन उनको यह भी ध्यान होगा कि उस समय भी, चाहे वो बसर नाला हो, चाहे संतलबट नाला हो, चाहे वो नूर नगर का नाला हो, चाहे हिंदपीढ़ी का नाला हो, चाहे नाला रोड का नाला हो, उस समय से बातें चल रही है कि इसको बनाने के लिए फंड चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक बार योजना बनी है। योजना तो हम लोगों ने 2008 के बाद लगातार, मेरे 15 साल हो गए लगभग, हम लोगों ने रांची नगर निगम से सैकड़ों बार योजना बना के सरकार को दिया। आप बोलेंगे कि आप इतने कमजोर क्यों हैं, सरकार को क्यों दे रहे हैं? तो देखिए, रांची नगर निगम की जो आमदनी है, जो रेगुलर खर्चे वो पूरे नहीं होते हैं। तो हम नाले और सड़क तो शुरू से सरकार के पैसे से बनाते हैं। अब सरकार 2013 में आपने भी देखा होगा और आपने दिखाया भी है बहुत बार, मुझे लगता है कि एक बार आपके मंच से भी उस पर साझा किया था। 114 करोड़ के नाले की योजना बनाई थी शहर में। अब उन नालों को देखिए कहां कहां बनाई है जहां पानी नहीं है। अब उस समय भी यूपीए की सरकार थी। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं, मेरा एक आदत है कि मैं पार्टी वाइज ये बातें नहीं करता हूं।
अब उस समय ऐसी योजना बनी जिसमें ऐसे नाले बनाए गए जिसकी उपयोगिता नहीं थी, और जो आवश्यक है, जहां बहुत आवश्यक है नाले बनाने का, हम 15 साल से पैसे की मांग कर रहे हैं लेकिन नहीं बन पा रहा। मुझे अफसोस होता है, अभी इमरान जी ने कहा कि कोकर वाली घटना और कल वाली घटना में वो बहुत सूक्ष्म रूप से देख रहे हैं, नगर निगम दिखता नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो गढ़ा टोली में एक महतो बच्चा, आदमी मत बच्चा क्या था, एक कारीगर था, वो डूबा था मोटरसाइकिल से, और हम लोग वहां थे। हम लोगों ने उसी समय तत्काल उसका एस्टिमेट करा के 60 लाख रुपया के लिए सरकार को भेजा। 5 बार उसकी रिमाइंडर भेजी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज तक वो पैसा आया। आज जो आप पंचशील नगर में जो घटना घटी है, देखिए, एक ये तो कमी है ही है कि हम लोगों ने उसको पूरा बनाया नहीं, लेकिन अगर पंचशील नगर आप घुसेंगे, आप जरूर घुसे भी होंगे, आप तो रांची के वासी भी हैं और लगातार रांची की जनता के मोहल्लों में कमी बेसी को देखते भी रहते हैं। मैं आज गया था वहां, आज वहां जब मैं गया तो देखा जाने वाली रोड में जितना बड़ा नाला है उसको 2 फीट 3 फीट नाली में संकुचित कर दिया गया है। किसी ने अपने घर के जगह को छोड़ा नहीं है, आधा फीट भी। अभी जैसे आदित्यपुर की बात कर रहे थे, जमशेदपुर की बात कर रहे थे कि टाटा के क्षेत्र में जब नालियों का निर्माण होता है तो बड़े व्यवस्थित ढंग से होता है। भाई साहब, हम लोग भी व्यवस्थित रूप से कर दें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अनप्लान्ड सिटी में व्यवस्थित कैसे किया जाए। आज स्मार्ट सिटी बन रही है, उसमें सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है। 670 एकड़ बहुत व्यवस्थित बन जाएगा, लेकिन इस अनप्लान्ड सिटी में जब तक जनता अपने हित में, ये अपना हित है, हम अपने चलने के लिए सड़क, अपने बहाने के लिए पानी के जगह को नहीं छोड़ेंगे तो आखिर सरकार बनाएगी कैसे, किसी की भी सरकार हो। ये एक तकनीकी समस्या ये भी आती है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कल की घटना के पीछे जनता दोषी है, लेकिन कुल मिला के अगर आप सब चीजों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जनता को भी साझा करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जगह छोड़ना चाहिए, जिससे कि जो पब्लिक एमिनिटीज है उसका प्रॉपर ढंग से निर्माण हो सके। मैं आपको बता देता हूं, वहां जहां आप बता रहे हैं वहां अभी नालियों का निर्माण पिछले 1 साल पहले हुआ है। आपने देखा होगा पूरा स्लैब डला हुआ। आज स्लैब जब नगर निगम के कटर मशीन वाले गए, 8 घंटा लगा उसको स्लैब काटने में। हम लोगों ने भरसक प्रयास किया कि जितना हम कर सकते हैं उतने नालों को जरूर ढकने का काम करें, लेकिन जनता उस समय अपने घर के बगल से नाली नहीं बहने देंगे, उसको छोटा कर देंगे। आज उसका प्रतिफल है कि जिस जगह में वो व्यक्ति अग्रवाल जी 55 वर्षीय जो डूबे हैं, आप उनसे आधा किलोमीटर पहले आइए, पूरे सड़क में पानी भरा हुआ। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है कि लोगों ने नालियों को बंद कर दिया है, लोगों ने अपने घर के बाउंड्री को नाले में बना दिया है। आज नाले का पानी नहीं बह रहा, पानी सड़क में बह रहा। वही पानी का फ्लो जब सड़क में बहता तो लोगों को न नाली का अंतर आता है न सड़क का अंतर आता है। अच्छा, नगर निगम की शक्ति को, कदम आप क्यों नहीं उठाते? नगर निगम की जो शक्ति है, नगर निगम की जो शक्ति है, उस शक्ति को याद दिलाने के लिए कौन सी घंटी बजानी पड़ेगी मुझे? मैं कहता हूं कि नगर निगम अगर चाहे तो 1 इंच जमीन लोग क्या, मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घर बनाएंगे ना तो उनको भी छोड़ना पड़ेगा। नगर निगम की ताकत क्या होती है, कभी मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली जाकर के आप एक बार देख लीजिए, तब फिर पता चलेगा ना। संजीव भाई, कमाल की आप बात कर रहे हैं। भाई साहब, आपके जैसे जानकार आदमी को मुझे बताना पड़ेगा कि नगर निगम की ताकत क्या होती है। नहीं, आपकी बात को बिल्कुल मैं मान रहा हूं, लेकिन रांची जिस ढंग से बस गया है, 2008 के पूर्व यहां नगर निगम 22 साल नहीं थे। रातू रोड का जितना निर्माण आप जो बता रहे हैं वो सब 1990 के बाद और 2010 के पूर्व का है। और आप देखेंगे कि प्रशासनिक शक्तियां उस समय किसी काम को रोकने के लिए नहीं लगी। आज जो स्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं वो परिणाम है आज उसका। रमा जी, कहता हूं मैं रमा जी के पास एक बार आ रहा हूं। संजीव जी, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक बार मैं रमा जी के पास आ रहा हूं। रमा जी कुछ पॉइंट्स बता रही हैं। संजीव जी की बातों को हम कहना चाहेंगे कि संजीव जी ने आपने जो कहा, मुझे पता है कि आप हमारे समय से आप हैं, 15 साल का अनुभव आपको अभी चल रहा है। जहां तक सवाल है कि हम सरकार और नगर निगम की ओर हम देखते हैं
और नगर निगम में जो अभी फंड्स जो जनरेट हो रहे हैं, हम जनता से जो हम टैक्सेस ले रहे हैं, विभिन्न लोगों, जल से लेकर के आपका नालियों का भी हाउस टैक्स सेस से लगता लेकर है। नाली सेस है, आपका रेरा है, तमाम चीजों का है। और उस वक्त भी आप देखेंगे कि नक्शा पास करने का नहीं था, बट अब नगर निगम में नक्शा पास करने का आ गया है। इवन कि सारा चीज का टैक्स हम जनता से हम ले रहे हैं। अब हमें ये जो घटनाएं होती हैं या जो बारिश के दिनों में जो परेशानियां होती हैं, नगर निगम अगर चाह जाएगा, हमारा हाउस अगर चाह जाएगा, तो ये सारा सर्वे करके, मैंने पहले भी कहा कि सर्वे करके हम ऐसे डूबा हुआ क्षेत्र को हम सर्वे करेंगे, और सर्वे करने के बाद हम क्या वहां पर लागत कर सकते हैं, क्या स्थितियां बन सकती है, कैसे हम नाली का पानी को हम बड़े नालों में कनेक्ट करके हम निकाल सकते हैं। ये आपका अधिकार है, ये निगम का अधिकार है। आपको याद होगा जब हम लोग थे 2008 के टीम में हम लोग थे, तो उस वक्त हम लोगों ने बड़े बड़े नालों का निर्माण कराया था। आपको याद होगा, गौस नगर हो या फिर आपका हिंदपीढ़ी के जो नाले हैं, जो कलबट वगैरह हम लोगों ने बनाया था, वो क्या था। आप हाउस में आप इसको पास करा सकते हैं कि जो पार्षदों का जो फंड जाता है, वो फंड तो अलग है, लेकिन एक शहर के लिए एक एक्स्ट्रा आप फंड दे सकते हैं, जिसमें आप बड़े बड़े नालों का निर्माण अभी से आपको लगता है, मेरे ख्याल से तैयारी करनी चाहिए। और जहां तक पैसा का रोना है, पैसा तो अब आपको बहुत सारे पैसा, भले अभी कोरोना काल में थोड़ी सी परेशानियां हुई थी लोगों को टैक्स में, लेकिन अभी टैक्स के माध्यम से अभी रांची नगर निगम को कितने रेवेन्यू आ रहे हैं, उस रेवेन्यू के माध्यम से आप काम कर सकते हैं। बस लगन की जरूरत है, काम की जरूरत है। संजीव जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि निगम एक बुनियादी सुविधा देने वाली रांची शहर को है। हम लोग बुनियादी सुविधा देते हैं, हम लोग घर का पानी कहाँ जाएगा, घर का कचरा कहाँ जाएगा, ये चीजों को हमको देखना है। अगर ठीक है, लोग आज बेतहाशा वृद्धि हो रही है, वृद्धि होने के बाद लोग नालियां सड़क छोड़ नहीं रहे हैं, वहां पर निगम का डंडा चलना चाहिए, निगम का कानून चलना चाहिए। वहां पे आप लोगों को वहां पर जाके बता सकते हैं कि ये अगर नहीं कीजिएगा तो हम आपका घर जो नक्शा पास करने का है, ठीक है, ये अव्यवस्थित जो हमारा शहर है, ये बिना प्लान का शहर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर हमारा प्लान करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस शहर को थोड़ा सा अच्छा आबादी हम लोग इसमें दे सकते हैं। क्योंकि सड़क नाली जब घर बनते हैं, उस वक्त हमारे सारे काउंसलर हैं, हमारे इंजीनियर्स जाते हैं उधर, रास्ता के लिए देखने इंजीनियर्स जाते हैं, मकान बनते हैं इंजीनियर्स जाते हैं। तो ये समय समय पर इसका रिव्यू होना चाहिए हर वार्ड का, ताकि इस रिव्यू में मालूम चलेगा कि जो नया कॉलोनी बन रहा है, पंचशील है या फिर आगे पंडरा साइड में और नया नाली बन रहा है, घर बन रहे हैं, आबादियां बढ़ रही हैं, तो उसका स्टेटस क्या हो रहा है, वो रास्ता कैसे जा रहे हैं, उसका नाली कैसे जाएगी, इसका सर्वे हमें लगता है कि आप लोग इस चीज को, अभी है समय है, अब चूंकि बरसात तो चला गया, लेकिन अभी से इस चीज का अगर आप लोग करेंगे, ना कि लड़ाई, जो आप लोगों का निगम जो अखाड़ा बन गया है, इससे हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि आम जनता को लेकर के आप लोग समझिए इस बात को कि हमारा अखाड़ा ना बने। संजीव जी, और आप तो भाई बहुत ही वहाँ के 15 साल के एक अनुभवी व्यक्ति हैं, सीनियर व्यक्ति हैं, आप इस चीज को समझते हैं और हमेशा डिबेट में आप इस मुद्दे पे आप आते हैं। तो आपसे आग्रह होगा कि इस चीज को लेकर के आप एक बैठक करके, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है, हाउस का बैठक होता है, यहाँ तो ना स्टैंडिंग की बैठक हो रही है, ना हाउस का बैठक हो रहा है, ना बैठक में मेयर जाती हैं, ना यहाँ पर सीईओ जाते हैं। तो भाई अगर अधिकारी और अगर जो मेयर है और डिप्टी मेयर है आपस में अगर लड़ेंगे तो आम जनता का क्या होगा? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ नगर निगम को, क्या होगा? जो हो रहा है इससे विकास तो हम कर नहीं सकते हैं। अब बार बार हम सरकार की ओर ताके, मैं भी सरकार पर नहीं कहना चाहती हूँ, सरकार पे अगर हम बार बार देखें तो निगम का पावर क्या है? 73 अमेंडमेंट के बाद आपको पावर मिला है, आपके हाउसेस हैं, हाउस में पास करके आप लोगों को लाना चाहिए एजेंडा कि बड़े नाले हमको कैसे बनाना है, छोटे नाले हमको कैसे बनाना है, ये एजेंडा आपको हाउस में ला करके पास कराने की आवश्यकता है। संजीव जी, मुझे लगता है कि मेरी बातों को आप लोग अमल करेंगे। हमने तो ये पास कराया महापौर महोदया। नहीं, मेरी बात सुनिए, देखिए हम लोगों ने बजट, आपको पूरा बजट पता है, रांची नगर निगम आज के दिन आप अभी बजट बढ़ चुका है, ये भी मुझे पता है कि बजट बढ़ा है, रेवेन्यू कलेक्शन है अभी वर्तमान केंद्र सरकार से भी आपको भारी पैसा, मतलब वहां से आपको फंड आ रही है, और 130 करोड़ रुपया। अरे वो जो पैसा आता है ना, वो पैसा किसी ना किसी विशेष कार्य के लिए आता है, हम उससे नाली या रोड नहीं बना सकते हैं। मुझे पता है। मैं एक बार आपके समय सोनल जी कुछ कहना चाह रहे, देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। सोनल जी, मेरे ख्याल से हम लोग फिर से मुद्दे से भटक रहे हैं। यहाँ पे मुद्दा यही है कि मनोज अग्रवाल जी, नगर निगम की लापरवाही, अजय अग्रवाल जी, नगर निगम की लापरवाही / सरकार की लापरवाही या पूरे सिस्टम की लापरवाही,
इस पे चर्चा हो तो बहुत अच्छा। हाँ ठीक है। नगर निगम का क्या लड़ाई है सरकार से, सरकार का क्या लड़ाई है नगर निगम से। हमको लगता है हम जब सेवेज सेस देते हैं, जो हम चार्जेस देते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आप हमसे आके चार्ज लेते हैं, नाली क्लीन करने का आप हमसे चार्ज लेते हैं, अलग अलग तरह। अब तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आप चार्जेस लेने लगे हैं। आप जो चार्ज लेते हैं हमसे उसका तो जवाब दीजिए, उसके बारे में बताइए। आप मुद्दा यही है अभी जो एक नहीं लगता सर, ना सीवरेज का चार्ज लगता। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको भी जानना चाहिए। जरूर बताइए। आप कानून के बड़े पदाधिकारी हैं, तो लोगों को जब बताएंगे तो आप भी जाने कि हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, हम लोग कोई सीवरेज का चार्ज नहीं लेते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो चार्ज लेते हैं वो 80 रुपया पर हाउसेज लेते हैं। हम लोगों के यहाँ कोई ड्रेन चार्जेस नहीं है। होल्डिंग टैक्स हम केवल लेते हैं, तो होल्डिंग टैक्स का जो नियमावली सरकार भेजी है बस उसी को लेते हैं। लगता है कि हम बहुत तरह के टैक्सेस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको अच्छे ढंग से देखेंगे तो निगम ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से गलत ढंग से टैक्सेस ले रहा है। जहां तक आपने अपनी बातों में कहा था, मतलब निगम लाचार, लाइन अलग होनी मतलब चाहिए, निगम वाटर मतलब लाचार है। मैं वो नहीं बोल रहा। हाँ। मैं नहीं, लाचार बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि लाचार बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने पिछले 5-6 वर्षों में जितने काम किए हैं, मैं डंके की चोट में जो आपका सीरियल का नाम भी है उससे कह सकता हूं कि हम लोगों ने रांची की तस्वीर को बदलने का काम किया है। कौन सा तस्वीर बदले हैं? कौन सी तस्वीर बदलाया है? डंके की चोट में कौन सी तस्वीर बदलाया है? मुझे हंसी आ रही है। आप एक बात हम बोल देते हैं, मेरे साथ सड़कों में चलिए, हर एक अगर नालियां मैं आपको इनवाइट करता हूँ, सुनिए ना संजीव जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ पंचशील नगर छोड़िए, कल आप मेरे साथ अलकापुरी चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। रांची में अलकापुरी है, आप जानते होंगे, रातू रोड के पास में। कल मेरे साथ चलिए, कल 11 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा वहां पर। पिछले 3 दिन में वहां पर 3 लोगों का पैर टूट चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी सड़क बनी है वहां पर, ऐसा नाली बनी है। देखिए पिछले 3 दिन में 3 लोगों का पैर टूट चुका है। संजीव जी आप बोलिए तो मैं आपको फोटो व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ। तो सड़क और नाली का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, ये आप सड़क और नाली का निर्माण हुआ, लेकिन वो ढंग से नहीं बना। ऐसा नाली, इससे बढ़िया तो मेरा बिना नाली वाला रांची था, आज से 20 साल पहले वाला। मेरे घर में पानी नहीं घुसता था। आज रात भर मैं जग करके कटोरे पानी फेंकता हूँ। वो बढ़िया था मेरे पास, पत्ता में खाना खाते थे तब वाला। ऐसा विकास नहीं चाहिए हमको भैया, प्रणाम मत दीजिए ऐसा विकास। हम एक बात बस ऐड करेंगे, ठीक है, जो भी है, मेरे ख्याल से कोई भी राज्य होता है, वो जब कोई कानून बनाता है तब कब हम बोलते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड कर रहा है? तभी बोलते हैं जब आपके कानून में आपने जो प्रोविजन है वो आपने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया हो। आप यही बताइए ना कि आपका जो भी झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 में जो भी चीज लिखा हुआ है, कोई भी चीज इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। सर, हम उस पर बात करेंगे ना कि आप कितना सक्सेसफुल हैं, हम उस पर बात करेंगे। आप क्या काम किए हैं, नहीं किए हैं, मेरे ख्याल से 100% मैं मानता हूँ, वो मेरे लिए एकदम नहीं। अब दूसरा बात, उसी कानून में फिर से ड्रेनेज वाले चैप्टर में ही यही बात लिखा हुआ है कि कोई भी घर बनाने से पहले नाली बनेगा। हमको बता दे कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाके फीस काटा हो कि अगर नाली नहीं बना है या कुछ भी हुआ है तो। अब करता क्या है नगर निगम? अगर फाइन नहीं, मान लीजिए कोई घर बना दिया तो फाइन काटिए, तब तो आपकी भी जवाबदेही बनेगी ना। तो मेरे ख्याल से अब फिर रेन वाटर वाला जो बात है, हम खुद जिस फ्लैट में रहते हैं हमको लगता है रेन वाटर का चार्जेस जाता ही जाता है। पता नहीं, हम उसके बारे में जरूर चेक करेंगे और जरूर करेंगे। अगर आपने अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कराया होगा तो फाइन लगता होगा। उसका फाइन लगता है, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, उसकी फाइन लगती है। लेकिन संजीव जी हम कहना चाहेंगे, चार्जेस कुछ नहीं लिए जाते। लेकिन संजीव जी हम कहना चाहेंगे कि जो भी हमारा 73 अमेंडमेंट के बाद जो हमको राइट्स मिला है, निगम खुद की एक संस्था है और खुद की एक संस्था है। 73 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, 74 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 74वां 74। और मैं कहना चाहूंगी कि अपना कॉर्पोरेशन खुद की एक संस्था है। हम सरकार की ओर बार बार ताकते हैं, अपने आप को कमजोर करते हैं। हमें एक अच्छी प्लान की आवश्यकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक ऐसे प्लान, अभी हमारे वकील साहब ने भी इस बात को कहा कि जब आबादियां बढ़ती हैं, जहां पर हमारे घर बनते हैं, अभी आप देखिए जो भी अपार्टमेंट्स बनता है उसका क्या रूल है रेरा में कि उनको नालियां बना करके उनको मेन नाली में जोड़ने का है। तो आपने कभी उसको चेक नहीं किया,
निगम कभी चेक नहीं करती है। आबादियां बढ़ती हैं, बेतहाशा घर बन रहे हैं, नतीजा तो अभी आप देखे होंगे कि आप कांके डैम से लेकर के सब डैम में लोग बना ही रहे हैं, उसमें उसका जो कैचमेंट इलाका है वो भी उसको अतिक्रमण हो रहा है। तो इस सब चीज में एक टीम बननी चाहिए, इंजीनियर्स की टीम होनी चाहिए, वहाँ के आम नागरिक का। हमें लगता है कि एक हमारे लॉ में, हमारे लॉ में, हमारे म्युनिसिपल एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि हमको एक मोहल्ला कमेटी बनाने का। अभी तक मोहल्ला कमेटी हम लोगों का नहीं बन पाया है। मोहल्ला कमेटी यही देख रेख करता है कि उस जगह का नाली का पानी कहाँ जा रहा है, वहाँ के घर के लोग कैसे कचरा फेंक रहे हैं। इनको इनवाइट कर रहा हूं ना, कमेटी कल मेरे साथ विजय वर्गीय साहब, कल मेरे साथ आप चलिए, सुबह के 11 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा। बताइए, आपको मैं इंतजार करूंगा, रातू रोड दुर्गा मंदिर के पास मैं इंतजार करूंगा। मैं घर आ रहा हूँ। मैं आपको ऐसी ऐसी नालियां दिखाऊंगा, सिर्फ एक मोहल्ले में, संजीव जी, सिर्फ एक मोहल्ले में सुबह की चाय हम साथ पियेंगे। मैं आपको ऐसी नाली दिखाऊंगा जिसकी शुरुआत तो है, जिसका अंत नहीं है। जिसकी मर्जी वो नाली को जहां से चाहे वहां मोड़ दे रहा है। नहीं तो मतलब नगर निगम की ये स्थिति है वहां पर कि वहां पर लोग भूल गए हैं कि नगर निगम की पावर क्या है। जिसकी मर्जी जितना हाथ आगे बढ़ा दिया है, पूरी नाली ऐसी बनी है, रोज 3 दिन में, मैं बता तो रहा हूं कि 3 दिन में 3 पैर टूटे हैं। जिसकी मर्जी जैसे वो बना दे रहा है, तो ये सब कौन देखेगा सर? इसमें आपको सरकार की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी, नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभा लेना। कल आपके साथ चलेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, कल मैं आपका इंतजार करूंगा, 11 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा। इसमें मेरे ख्याल से एक बहुत मजेदार बात जो है, जो हमको लगता है कि सब राज्यों में है, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, कि जो सब कॉन्ट्रैक्ट का जो खेल होता है ना, वो बड़ा खराब है। नगर निगम खुद कुछ नहीं करना चाहती है। नगर निगम को कुछ भी चीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। हाँ भाई, ताकि लाइबिलिटी शिफ्ट हो सके। हमको कोई मतलब नहीं है, वो बनाया, वो कैसे बनाया, वो जाने, उसके ऊपर जिम। हमारा नगर निगम देखिए संजीव जी, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, आप मुस्कुराएंगे, आप मुस्कुराएंगे, मैं बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ। सरकार को लगाइए ना, बहुत प्यारी बात एक बता रहा हूँ, आप मुस्कुराएंगे। आप खुद में सरकार है, नगर निगम खुद में सरकार है, आप नगर निगम खुद में सरकार है। मैडम आप भी चला के देखे। ना आप शहर की सरकार है प्रभु। अच्छा, एक और बात बता रहा हूँ कि हमारा नगर निगम ऐसा है, म्यूनिसिपल कमिश्नर, नगर निगम, ये जो पूरा सिस्टम है, इंजीनियर सबको कह रहा हूं मैं, सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं। जिस कंपनी ने समय पर काम पूरा नहीं किया है, अमूमन बाकी दुनिया में मैंने देखा है, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, कान मरोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ उसको दामाद बचा के बैठा के और कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, एक्सटेंशन किया जा रहा है, एक्सटेंशन दिया जाता है। अब काहे दिया जाता है? हाँ, मैं नाम भी ले लूं क्या? बोलिए तो नाम ले लूंगा। 100% इसका तो विरोध हम लोग भी करते हैं। बोलिए तो नाम ले लूंगा। तो हम लोग भी करते हैं। मैं तो डंके की चोट पर बोलिएगा तो नाम ले लूंगा, लेकिन बहुत लोग मुंह फुला के बैठ जाएंगे, छोड़िए, इसीलिए हम जानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। रमा जी बहुत शुक्रिया, संजीव विजयवर्गीय साहब बहुत शुक्रिया, सोनल तिवारी साहब बहुत शुक्रिया। और जनता भाई देखिए, आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि नगर निगम की बातों से ऐसा लगा कि बहुत कुछ अभी होना जाना नहीं है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। अगर डूबेंगे तो बहुत ज्यादा होगा तो नगर निगम खोजने में मदद कर सकता है, तो इसीलिए अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुरक्षित रहें। डंके की चोट पर यही कह रहा हूं कि सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जोहार, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।